देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सभी मंत्री और विधायक कार्यकर्ताओं आम जनता के बीच में जाकर के क्षेत्र में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार की महिला मंत्री रजनी तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा में वो जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में जनता से जानकारी ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह का कार्यकाल चल रहा है। बात करेंगे, रजनी तिवारी जी हमारे साथ हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। मैम, इस समय सेवा सप्ताह का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, किन किन जिलों में आपने पहुंचा और क्या है सेवा सप्ताह में, किस प्रकार की सेवा आप सब लोग कर रही हैं? हम लोगों ने सेवा सप्ताह के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम जो पार्टी की तरफ से नियत किए गए थे उनमें भाग लिया। उसमें जाकर के खुद भी हम लोगों ने उसमें काम किया। जैसे उसमें स्वच्छता मिशन के रूप में जाकर के काम किया, वहाँ पे स्वच्छता स्वयं भी की और लोगों को संदेश भी दिया कि हमको ये करना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने काम किया। अमृत सरोवर पे जाकर के वहाँ पे काम किया। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे हम लोगों ने जाकर के वहाँ पे लोगों को बताया। और जितनी भी पार्टी के हमारे कार्य चल रहे हैं, लोगों को पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बताया, पार्टी के सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताया। जब से हमारी सरकार बनी है हम लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं और ये तो सेवा सप्ताह हमारा चल रहा है। वैसे भी जब से केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग सेवा भाव से ही काम करते रहते हैं। मैम, आप भी एक महिला हैं और महिला की लगातार तमाम प्रकार की समस्याएं भी हैं और आप समझ भी सकती हैं उनको जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, क्या उनको जमीनी हकीकत में उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए किसी प्रकार से टीम का गठन किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करती हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, उन तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं? इसका कोई मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है? देखिए, मॉनिटरिंग हम लोग भी करते हैं और जनता भी करती है। प्रदेश में उसके प्रभाव दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बेटियां निश्चिंत भाव से स्कूल जा रही हैं। उनमें ये हो गया है कि अब कोई हमको गुंडा लफंगा कोई परेशान नहीं कर सकता है। उसको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है प्रदेश में। एक माहौल वो दिया गया। बेटियां, माँ बाप खुश हैं, निश्चिंत होकर के अपनी बेटियों को, चाहे स्कूल हो चाहे बेटियां कुछ भी करना चाहें, उनको भेज रहे हैं। अराजकता जो बहुत फैली हुई थी वो खत्म हो चुकी। बेटियों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या सुमंगला योजना, कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में सुधार हुआ, सामूहिक विवाह योजना, सब हमारी बेटियों के लिए योजनाएं हैं। बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं हैं। निश्चित तौर पर आपने सुना कि मंत्री रजनी तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार, जो योगी सरकार है, उसमें जो बहन बेटियां हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, स्कूल जा रही हैं, निसंकोच, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपने कार्यों पर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी के ऐसे समाज में ऐसे तत्व हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनको छेड़खानी करे, किसी प्रकार से उनके काम में रुकावट करे। कैमरामैन बॉबी के साथ प्रवीण कुमार पांडे, खबर फास्ट न्यूज।